अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है अनीस रहमान और आप देख रहे हैं नूर मुबीन यूट्यूब चैनल। आज फिर आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 60 लेकर आए हैं। जो हमारे न्यूज़ का सिलसिला चल रहा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें एक शख्स साथ बैठा हुआ है जो मलंग टाइप का, जिसकी हम गुफ्तगू सुना रहे थे, उसके साथ जो बैठा हुआ है ये असल में ये अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर माइकल वॉल्ट्स हैं। आगे अब उनकी गुफ्तगू है जो यूक्रेन की सूरत हाल पे अमेरिका और रशिया के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें वो भी शामिल है उस टीम में, तो वो भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले आप वो वीडियो उनकी जो है वो पूरी खुद से सुन लें बगैर सब टाइटल के और देखें कि आपको कितना समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद हम उसका ब्रेक डाउन करते हैं। Well, there are some underlying principles. This needs to be a permanent end to the war, and not a temporary end as we've seen in the past. We know just the practical reality is that there is going to be some discussion of territory, and there's going to be discussion of security guarantees. Those are just fundamental basics that will undergird and underlie any type of discussion. तो आपने वीडियो देखी, चलिए अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसकी वजाहत करते हैं। Well, there are some underlying principles. Well, there are some underlying principles. सही। Well तो शुरू में वही होता है, बात शुरू करते वक्त जो कहते हैं well, इसका मकसद आगे जुमले की तरफ इशारा करना है कि मैं भी बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद कहा कि there some underlying principles. There some को दो बार उन्होंने बोला है, हम दो बार की वजाहत नहीं करेंगे। जब बंदा बात कर रहा होता है तो वो फिलर के तौर पे भी अल्फाज कहता है और वो अपनी बात को सोच कर कहता है, तो वो अल्फाज को दो बार भी कह देता है, तीन बार भी कह देता है। लेकिन हम उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, मतलब वही सेम है, तो हम उन बातों को दोबारा दोहराएंगे नहीं, एक ही बार मतलब वही है बात का। तो कह रहे हैं कि well there are some underlying principles. Well, there are some underlying principles. अंडरलाइंग क्या होता है? अंडरलाइंग जो है इसका मतलब है बुनियादी, ठीक है। एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे आया ये। अंडरलाई एक वर्ब है। अंडरलाई जो वर्ब है उसकी स्पेलिंग में और अंडरलाइंग में जो इसकी स्पेलिंग है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। अंडरलाई के आखिर में आई है, लेकिन जब इसको इन्होंने ING साथ में लगाया तो IE को इन्होंने चेंज करके वाई में चेंज कर दिया उसको, ठीक है। तो ये इंग्लिश का रूल है कि जिस वर्ड के आखिर में IE हो तो उसको जब ING फॉर्म लगाएंगे तो उससे पहले हम IE को हम उसको वाई में चेंज कर देते हैं। ये उसूल है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इस वजह से अंडरलाइंग में वाई आया हुआ है। वैसे अंडरलाई जो वर्ब है बगैर ING के, उसमें IE होता है लास्ट में, आपको लिखा हुआ स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स का मतलब बुनियादी उसूल। वेल देयर आर सम अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। यहाँ पर कुछ बुनियादी उसूल हैं। क्या है? बुनियादी उसूल है। अच्छा, दूसरी एक और बात इन्होंने की, देयर के साथ इन्होंने आर जो साथ में होता है, आर के बगैर तो जुमला पूरा नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब तो जरूरी होता है इसमें। तो देयर आर सम अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, ये होना चाहिए पूरा। लेकिन उन्होंने क्या किया, कैजुअल जो डेली लाइफ कन्वर्सेशन होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आर को बीच में से उड़ा देते हैं, सिर्फ देयर बोलते हैं। तो आर जो है वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आर है, इस वजह से आर को बोलते नहीं, अंडरस्टूड है। सही। एक जो इंग्लिश स्पीकर है उसको पता होगा कि यहाँ पे आर है, तो इस वजह से आर का वो उड़ा देते हैं कभी कभार बीच में से। तो ये भी अपने जहन में रखिएगा कि पूरा जुमला है देयर आर सम अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, लेकिन इन्होंने आर को बीच में से उड़ा दिया। तो देयर आर सम अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स इन्होंने बोला। This needs to be a permanent end to the war. This needs to be a permanent end to the war. इसे जंग के दौरान मुस्तकिल होना चाहिए। इस मामले को, इस पूरी सूरत हाल को, यहाँ पे सिचुएशन मुराद है कि दिस सिचुएशन नीड्स टू बी अ परमानेंट एंड टू द वॉर। जंग के दौरान इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को मुस्तकिल होना चाहिए, यानी कि मुस्तकिल बुनियादों पे ये ऐसा काम हो, ये जो निगोशिएशन है, ये जो डिस्कशन हो रही है आपस में, ये मुस्तकिल होनी चाहिए, पूरी सूरत हाल मुस्तकिल होनी चाहिए। And not a temporary end as we've seen in the past. Not a temporary and as we've seen in the past. Not a temporary, ना के आर्जी तौर पे हो, temporary। तो टी को ब्लास्ट किया, उसके बाद आर को वी के साथ मिक्स करके साउंड दी, not a temporary and as we've seen in the past। और ना ही इस तरीके से होगा जैसा कि हमने माजी में देखा है,
तो इस तरह के मुज़ाकरात ना हो, इस तरह की बातचीत ना हो, आर्जी ना हो, और उस तरह की ना हो जैसा कि हमने माजी में देखा है, बातचीत हो रही है दोबारा फिर वही जंगी सूरत हाल पैदा हो रही है। एज वीव सीन, वीव क्या है, वी हैव है, वी हैव का कॉन्ट्रैक्शन है वीव, एज वीव सीन इन द पास्ट। We know just the practical reality. वी नो जस्ट द प्रैक्टिकल रियलिटी, हम जानते हैं कि जो अमली हकीकत है, प्रैक्टिकल का मतलब अमली, रियलिटी का मतलब हकीकत, Is that there is going to be some discussion of territory. तो ये जुमला पहले वाले के साथ मिला हुआ है। वी नो जस्ट द प्रैक्टिकल रियलिटी इज दैट देयर इज गोइंग टू बी सम डिस्कशन ऑफ टेरिटोरी, कि हम अमली हकीकत को जानते हैं कि यहाँ पर कुछ डिस्कशन, देयर इज गोइंग टू बी सम डिस्कशन, यहाँ पे कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ बातचीत होगी, किस बारे में, सम डिस्कशन ऑफ टेरिटोरी। ऑफ जो है ये क्या है, ऑफ है, ऑफ को इन्होंने क्या बोला, ऑफ, Some discussion of territory. सम डिस्कशन ऑफ, और आगे बोला टेरिटोरी, यहाँ भी टी की साउंड को ब्लास्ट किया और आर को वी के साथ मिक्स करके साउंड दी, सही, टेरिटोरी। एक अमली हकीकत है, यहाँ पर कुछ गुफ्तगू होगी किस बारे में, टेरिटोरी के बारे में। टेरिटोरी क्या है, इसका मतलब होता है खित्ता, ज़मीन, पीस ऑफ लैंड, सही, ये मतलब है। तो जो यूक्रेन है एक ज़मीन का हिस्सा है, तो उस खित्ते के बारे में, उस ज़मीनी जो टुकड़ा है उसके बारे में भी कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ बातचीत होगी, डिस्कशन ऑफ टेरिटोरी। ऑफ को क्या बोला, हम जैसे ऑफ बोलते हैं, इन्होंने बोला ऑफ, सही, सम डिस्कशन ऑफ टेरिटोरी, हमजा वाव ज़बर ऑफ जैसे हम बोलते हैं ना, तो इन्होंने ऑफ को ऑफ की साउंड दी। तो ये मकसद ये होता है लिसनिंग का कि जब हम लिसनिंग के आदी हो जाएं तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सही है। उस वक्त तो लिखा हुआ नजर नहीं, यहाँ तो हम सबटाइटल साथ में आपके लगा रहे हैं आपके लिए ताकि आसानी से आप समझ जाएं। लेकिन जब आपको एग्जामिन करने के लिए जब आपको कोई ऑडियो दी जाएगी तो उसमें तो आपके पास तो सिर्फ ऑडियो होगी, तो ये समझ लें इन बातों को कि किस तरीके से वो अल्फाज को उनकी साउंड को चेंज करते हैं। लगता ही है कि ये वो लफ्ज़ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में उसकी साउंड चेंज होती है, कुछ और होता है वो लफ्ज़। And there's going to be discussion of security guarantees. And there is going to be discussion of security guarantees. और यहाँ पर बातचीत होगी किसके बारे में, सिक्योरिटी गारंटीज़ के बारे में, सही है। सिक्योरिटी गारंटी हिफाजती ज़मानतों के बारे में, सिक्योरिटी का मतलब हिफाजत और गारंटी का मतलब ज़मानत, यानी अमेरिका की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी सिक्योरिटी की गारंटी होगी। And there's going to be discussion of security guarantees. जो यहाँ पे काम होगा, जो यहाँ पे तरक्की के लिए जो यहाँ पर काम होगा लोगों को पीस फराहम करने के लिए, तो उसमें दोनों तरफ से सिक्योरिटी की गारंटी होगी कि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो नुकसान पहुँचाने से गुरेज करेंगे। Those are just fundamental basics. Those are fundamental basics. या का मतलब क्या है, हाँ, ये चीज़ें, हाँ, ठीक है, ये भी उनका एक स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है। Those are फंडामेंटल बेसिक्स, ये चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं, सही है, बुनियादी बातें हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल को इन्होंने क्या किया, यहाँ पर टी को इन्होंने उड़ाकर और एन के साथ ए को मिलाकर, एन ऐसा लगा जैसे बोल ऐसे रहे जैसे टी बीच में है ही नहीं। Fundamental basics. फंडामेंटल बेसिक्स, लेकिन असल में यहाँ पर टी भी बीच में है, एन के बाद टी है, टी की साउंड यहाँ पे बिल्कुल नहीं दे रहे, सही। अमेरिकन एक्सेंट में फंडामेंटल, ब्रिटिश को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, लेकिन ये बोल रहे हैं फंडामेंटल, टी को बीच में से उड़ा दिया। फंडामेंटल का मतलब बुनियादी चीज़ और बेसिक्स का मतलब बुनियादें, तो बुनियादी बातें, फंडामेंटल बेसिक्स का मतलब होता है बुनियादी बातें। ये चीज़ें जो हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सब बुनियादी बातें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं। That will undergird and underlie any type of discussion. That will undergird and underlie any type of discussion. Undergird का मतलब क्या होता है, मजबूत बनाना, और underlie वही आ गया, बुनियाद बनना। ये वर्ब है यहाँ पे, underlie, ये वर्ब देखें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये आखिर में LIE, ये वर्ब है असल में, ये असल एक्चुअल वर्ब है, underlie। लेकिन जब इसके साथ ING लगेगा तो ये IE को हम चेंज कर देंगे Y में, ये रूल है इसका, ठीक है। तो जब हमने अंडरलाइन पढ़ा तो वहाँ पे Y के साथ ING था, तो असल में ये असल वर्ब ये है LIE लास्ट में, तो यहाँ पे वही, यहाँ बगैर ING के तो IE के साथ है। That will undergird and underlie
any type of discussion. that will undergird and underlie any type of discussion. That will क्या है? That will टी को चेंज कर दिया, बिल्कुल उसको वोवल की साउंड दी। टी को ऐसा लगा जैसे टी है ही नहीं, ऐसे बोल रहे हैं टी को ना, जैसे टी है ही नहीं, हमजा है, जैसे हमजा साकिन, हमजा पे अगर जज्म लगा दें तो साकिन हो जाते, जो साउंड होती है that will, हम टी को बिल्कुल हमजा की साउंड दी, ठीक है। तो that will undergird, ये चीज़ जो है ये मजबूत करेगी, एंड अंडरलाई, और बुनियाद बनेगी ये चीज़ की, एनी टाइप ऑफ डिस्कशन, किसी भी किस्म की गुफ्तगू की, यानी किसी भी किस्म की बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, मुज़ाकरात होते हैं, तो उनमें ये चीज़ें जो मैंने अभी जिक्र की हैं, ये सारी चीज़ें उनकी बुनियाद बनती हैं, उनको मजबूत करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हों तो वो मुज़ाकरात जो हैं मजबूत भी होते हैं और वो मुस्तहकम भी होते हैं इन सारी बातों की वजह से। तो ये आज तक की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।